बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फैक्ट जियो चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में कायम जहाज़ों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, किसी इंसान की ज़िंदगी का अख्ताम होने पर इसे कब्रिस्तान मुंतकिल किया जाना तो मामूल की बात है, मगर अमेरिका में जहाज़ों के लिए कब्रिस्तान बनाया गया है जहाँ तकरीबन निस्फ सदी के दौरान हज़ारों जहाज़ पहुंचाए गए हैं और ये कब्रिस्तान इनके लिए शानदार आखिरी आरामगाह साबित हुआ है। नाजरीन, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने पहली दफ़ा खलाई तस्वीर के ज़रिए जहाज़ों के कब्रिस्तान का नज़ारा दुनिया के सामने पेश किया और ये यकीनन हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन है। वो शानदार जहाज़ जो कभी बड़ी शान से फ़ज़ाओं में उड़ान भरा करते थे, अब रियासत एरिज़ोना के लिको दिक टेक्सन सराब में खुले आसमान तले हज़ारों की तादाद में पड़े हैं। नाज़रीन, ये कब्रिस्तान 2600 एकड़ के वसी व अरीज़ रकबे पर मुश्तमिल है, जहाँ दूसरी जंग अज़ीम से लेकर मौजूदा दौर तक के जहाज़ बेयार और मददगार छोड़े गए हैं। यहाँ आपको A-10 थंडरबोल्ट, बोइंग B-1 लांसर, B-14 टाइम केट, B-52 बम्बार त्यारे और इनके अलावा दर्जनों किस्मों के जंगी दीगर त्यारे देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, जहाज़ों को यहाँ छोड़ने से पहले इनके इंजन और दीगर अहम आलात निकाल लिए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी यहाँ तकरीबन 4500 त्यारे मौजूद हैं। नाज़रीन, जहाज़ों का कब्रिस्तान खुश्क और गर्म सराई इलाके में कायम करने की वजह यह भी है कि यहाँ बारिश ना होने और फ़ज़ा में नमी ना होने की वजह से दाग को जल्दी जंग नहीं लगता और ना ही त्यारों को खड़ा करने के लिए पुख्ता फर्श बनाने की ज़रूरत पेश आती है। नाज़रीन, जहाज़ का इंजन आखिरी बार बंद कर दिया गया। अब इसकी मंजिल बोन यार्ड का कब्रिस्तान है जो एरिज़ोना के सरा में वाक़ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ों का कब्रिस्तान है। इसमें 4000 से ज़्यादा रिटायर्ड जहाज़ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद जहाज़ों और इनके पुर्जों की मालियत तकरीबन $35 बिलियन से ज़ायद है। यहाँ 80 से ज़ायद इक़साम के जहाज़ मौजूद हैं। अक्सर जहाज़ मिलिट्री से रिटायर्ड शुदा हैं, लेकिन यहाँ नासा के 13 खलाई जहाज़ भी मौजूद हैं। यहाँ एक कतार में वो जहाज़ भी हैं जो रडार पर नज़र नहीं आते। ये जहाज़ भी अपनी उम्र पूरी करके बोन यार्ड में इस्तराहत कर रहे हैं। बोन यार्ड की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 मरबा किलोमीटर के इलाका पर फैला हुआ है, जिसके चप्पे चप्पे पर जहाज़ पार्क किए गए हैं। जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए सराई इलाके का इंतखाब इसलिए है क्योंकि ये एक वसी मैदानी इलाका पर मुश्तमिल रकबा है जहाँ का मौसम गर्म और यहाँ बहुत कम बारिशें होती हैं। चुनांचे हवा में नमी का तनासब बहुत कम है, जिसकी वजह से जहाज़ों और इनके पुर्जों में जंग नहीं लगता। ज़मीन की मिट्टी सख्त है, जिसकी वजह से जहाज़ ज़मीन पर नहीं धंसते। नीज़ ऐसे इलाके में जहाज़ों के काबिल इस्तेमाल पुर्जे निस्बतन महफूज रहते हैं और इन पर मौसमी तगीरात का असर कम से कम होता है। नाज़रीन, बोन यार्ड में जहाज़ को रखने से पहले इन्हें महफूज करने वाले प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि यहाँ खड़े खड़े इन्हें जंग न खा जाए और इन पर मौसमी तगीरात का असर ना हो। इन पर रंग किया जाता है और इन पुर्जों पर हिफाजती कोटिंग की जाती है, जिनके मुस्तकबिल में इस्तेमाल में आने के इम्कान होते हैं। कम होते हैं। हर 4 साल बाद वहाँ मौजूद हर जहाज़ को इस प्रोसेस से दोबारा गुजारा जाता है, यानी एक तरह से नया कफन पहनाया जाता है। इनमें ईंधन भरा जाता है, फिर खाली किया जाता है और इनके इंजन को स्टॉप करके देखा जाता है। नाज़रीन, यहाँ लॉक हेड 130 भी देखे जा सकते हैं। लॉक हेड 130 की खासियत है कि रेत, मिट्टी और बर्फ के मैदान में भी उतरने की सलाहियत रखता है, जहाँ रवायती रनवे मौजूद ना हो। यहाँ दुनिया का सबसे बड़े मिलिट्री कार्गो जहाज C-5A गैलेक्सी भी मौजूद हैं। ये इतना बड़ा जहाज होता है कि इसमें 3 H-60 हेलीकॉप्टर बआसानी समा सकते हैं। नाज़रीन, बोन यार्ड के दामन में इनकी तादाद 60 है। इन्हें यहाँ फौलादी जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। यहाँ लाए जाने वाले तमाम जहाज बैक जंबश कायम नकारा करार देकर खड़े नहीं कर दिए जाते, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से इनके पुर्जे अलग कर लिए जाते हैं, जिन्हें अगली नस्ल के जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मौजूद अमेरिकी फ़ौज यहाँ से जहाज़ों के लिए पुर्जे मंगवाती है। नाज़रीन, यहाँ लाए जाने वाले जहाज़ों की हालत बेहतर हो तो इन्हें मरम्मत के बाद दोबारा सर्विस में भी भेजा जाता है। कई जहाज़ यहाँ आने के बाद चंद हफ्तों में मरम्मत के बाद दोबारा उड़ने के काबिल बना दिए जाते हैं, जबकि कई जहाज़ ऐसे हैं जो पिछले
50 साल से एरिज़ोना की रेत फांक रहे हैं और ता क़यामत फांकते रहेंगे, क्योंकि अब यही इनका मुकद्दर है। अब वो इतने पुराने हो चुके हैं कि इनके पुर्जे भी किसी काम के नहीं, बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। जहाज़ों के पुर्जे न सिर्फ अमेरिका खुद इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से जहाज़ों के पुर्जे बरामद किए जाते हैं। नाज़रीन, औसतन हर साल 7000 पार्ट्स पूरी दुनिया में बरामद किए जाते हैं। बोन यार्ड में 800 मैकेनिक हर वक्त जहाज़ों के असास हिस्से ये काम में मसरूफ़ रहते हैं। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ी तादाद में नकारा और ख़राब होने वाले जहाज़ों को संभालने का मसला दरपेश था। कबल अज़ीम टोसान में टियोस मोन्थान एयरफोर्स बेस में इन जहाज़ों को रखा जाता था। तब इसका रकबा 2000 फुटबॉल की ग्राउंड के बराबर था। यहाँ पर जहाज़ों की दर्जाबंदी इनकी इकसाम की बिना पर की जाती है। जहाज़ की हालत देखकर इसकी किस्मत का फैसला किया जाता है। अगर कोई जहाज़ बिल्कुल नकारा हो तो इस पर बहुत बड़ा सा डी लिख दिया जाता है, जिसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन, और फिर इस जहाज़ के हिस्से बखरे कर दिए जाते हैं और इन्हें ऐसे तरीके से ज़ाय कर दिया जाता है कि इनमें मौजूद टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पहुँच जाए। नाज़रीन, यहाँ मौजूद हर जहाज़ की एक कहानी है। इनमें ऐसे जहाज़ भी शामिल हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम समेत कई जंगों में हिस्सा लिया है। हर चीज़ बिलाखिर अपने अंजाम को पहुँचती है। दहशत और तबाही की अलामत बनने वाले ये जहाज़ दुनिया भर की सैर और सियाहत के बाद बोन यार्ड में मौजूद हैं। इनमें से अक्सर की किस्मत में दोबारा उड़ान भरना नहीं लिखा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।